नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक जो हमने पढ़ा था वो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया पढ़ा था। मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी उसमें फिजिकल एस्पेक्ट जो इंडिया का था वो पढ़ा था। कितनी लैंड बॉर्डर है और कितना कोस्ट लाइन है, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। किस कंट्री के साथ हमारा कितना लैंड बॉर्डर लगता है, तो किस स्टेट का सबसे ज्यादा कोस्टलाइन है, कहां मैंग्रोव्स हैं, कहां डेल्टा ज्यादा है, वो चीजें हमने अब तक डिस्कस की थी। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे, यानी फिजिकल एस्पेक्ट जो इंडिया का वो स्टार्ट करेंगे। ये पूरा फिजिकल एस्पेक्ट है इंडिया का। आपसे रिक्वेस्ट है आप आर्डो एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले और इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए। जब हम फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे इंडिया का तो वहां हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा हिमालय। जब हम हिमालय देखेंगे तो उसके जस्ट साउथ में हमें प्लेन एरिया मिलेगा जो इंडस गंगा प्लेन के नाम से फेमस है। उसके बाद हमें डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा और उन डेक्कन प्लेट्यू के साइड में ईस्ट और वेस्ट में हमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलेंगे और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के साथ साथ लगता हमें कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे। कोस्टल एरिया में जो प्लेन बना रखा है वो देखेंगे और बिल्कुल देखेंगे जब साउथ में तो एक तरफ मिलेगा बे ऑफ बंगाल और एक तरफ मिलेगा अरेबियन सी और नीचे है इंडियन ओशन। ये चीजें हमने अब तक डिस्कस की थी। अब इस पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को रीड करेंगे। इंडिया में कितना कितना परसेंट का जो एरिया है, जो ये माउंटेन एरिया कितना है, हिल का एरिया कितना है, प्लेट्यू का एरिया कितना है, वो देखेंगे। जो माउंटेन एरिया है वो 11% है और 18% हिल्स हैं, वो छोटी छोटी हिल्स अरावलीज, विंध्यास, सतपुरा। और 28% है प्लेट्यू एरिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो सारी चीजें। और 43% प्लेन एरिया है। इंडिया का प्लेन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन है। जो गंगा और इंडस के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है वो सबसे लंबा और सबसे बड़ा प्लेन एरिया है। अगर फिजिकल डिवीजन देखा जाए तो लगभग 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ माउंटेन प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ग्रेट प्लेन और कोस्टल प्लेन्स, ये चीजें डिवीजन में आती हैं। अगर डिवीजन में सही तरीके से मायने रखे जाए तो वह आता है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर आता है हिमालयाज जिसमें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय, शिवालिक का पोर्शन आता है। फिर आता है प्लेन, उसके बाद आता है प्लेट्यू, फिर आता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, फिर कोस्टल प्लेन्स और फिर आते आइलैंड और एक जो लास्ट बच गया वो है थार डेजर्ट। अगर इंडिया का डिवीजन माना जाए तो लगभग 8 भागों में इंडिया का डिवीजन माना जाता है। ये जनरल डिवीजन है। अगर स्पेसिफिक डिवीजन बोला जाए तो ये डिवीजन है इंडिया का। आज जो शुरुआत करेंगे वो ट्रांस हिमालय से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय बना कैसे। जो हिमालय है वो बना कैसे। आप सभी ने अब तक जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो हम उसका हिंट दे देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मानना था कि 2 प्लेट थी, अंगारा प्लेट और गोंडवाना प्लेट। इंडिया गोंडवाना प्लेट का पार्ट है। इंडिया गोंडवाना प्लेट का पार्ट है, ये रहा। यानी एक नीचे गोंडवाना प्लेट थी, उससे इंडिया टूटा और उस टूटने के बाद इंडिया अब चला नॉर्थ में। इंडिया जो यूरेशियन प्लेट है, जब ये प्लेट इससे टकराएगी तो यहां एक हिमालय बन जाएगा और ये पूरी प्लेट यहां इसके चिपक जाएगी। इस पूरे स्ट्रक्चर से इंडिया का जो फॉर्मेशन है, जो आज का इंडिया है, आज का नवनिर्माणित भारत है, वो बना, जिसमें हमें देखने को मिलता हिमालय, प्लेन, प्लेट्यू, वो सारी चीजें। लेकिन एक जनरल एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि हिमालय बनता कैसे है।
अगर दो बॉडी के बीच में, अगर दो लैंड मास के बीच में फोर्स लगेगा तो जो बीच का पोर्शन है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक तरफ गोंडवाना लैंड है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक तरफ है अंगारा लैंड। ये दोनों आपस में टकराई और टकराने से हिमालय रेंज बनना शुरू हुई। सबसे पहले जो रेंज मानी जाती है वो ट्रांस हिमालय मानी जाती है। कैसे? जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में टकराई, जो टैथिस सी था वो खत्म हो गया और उसकी जगह बन गया ट्रांस हिमालय, जो आज हम स्टडी करेंगे। ट्रांस हिमालय के खत्म होने के बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये रेंज बनना शुरू हुई। मतलब 33C के जो सेडिमेंट्स थे, जो मटेरियल था, उससे ट्रांस हिमालय बना। इसकी वजह से ही, अगर आपको पता होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइट कोल मिलता है, वो कोल जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, जो अक्सर यूरोप के देशों में मिलता है। मतलब बेस्ट क्वालिटी का कोल हमें कहां देखने को मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ 33C की वजह से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पोर्शन है। अब इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो हिमालयन इस पामीर नोट से जुड़ा हुआ है, वो गांठ जिससे सभी माउंटेन रीजन का ओरिजिन माना जाता है। ये देखिए, तानशान, कुल्लूनशान, फिर आता है काराकोरम रेंज, फिर आता है कैलाश रेंज, फिर लद्दाख, झास्कर, फिर शुरू हो गए इंडिया के हिमालयन वाला वर्ल्ड, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय की रेंज है तीनों। काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और झास्कर, चार रेंज ट्रांस हिमालय की रेंज है। ट्रांस हिमालय ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तानशान और कुल्लूनशान, एक हिंदकुश माउंटेन भी निकलता है जो पाकिस्तान में है, जहां से फॉरेन इन्वेजन्स आते थे। जब आपने मिडिल हिस्ट्री पढ़ी होगी, यानी मॉडर्न से पहले की जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें भी मेडाइवल पढ़ी होगी, जब आपने पढ़ा होगा जो फॉरेन इन्वेजन आते थे वो पाकिस्तान की तरफ से आते थे। क्यों? वो हिंदकुश माउंटेन को पास करते थे, लेकिन वो कभी भी सर्दी में नहीं आए, विंटर में कभी नहीं आए, क्योंकि उनको पता था यहां हिंदकुश माउंटेन है और हिंदकुश माउंटेन में हमेशा बर्फ पड़ेगी और बर्फ पड़ने से हमारा जो रास्ता है वो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से वो हमेशा समर का ही यूज करते थे, गर्मी का ही यूज करते थे आने के लिए। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो कैसे है। मतलब आपने पढ़ा ये सारी कुल्लूनशान, तिब्बतन प्लेट्यू, कैलाश रेंज, लद्दाख, फिर आ गया ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक एंड देन प्लेन्स एरिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था ये। अब तक आपने वो पढ़ी है, वैसे नहीं, ये लैटिट्यूड एक्सटेंट था। अब हम शुरुआत करेंगे ट्रांस हिमालय, वो हिमालय जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलने से सबसे पहले जो फॉर्म हुआ था वो ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय की मेनली 4 रेंज हैं, लेकिन इंडिया में इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज। जो कैलाश रेंज है वो लगभग सारी की सारी तिब्बत में पड़ती है। वही कैलाश रेंज जहां से इंडस और सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। आज हम शुरुआत करेंगे ट्रांस हिमालय से। अगर आपको ये देखिए, ये काराकोरम रही, ये लद्दाख है, ये झास्कर है और ये रही कैलाश रेंज जो तिब्बतन एरिया में पड़ती है। ये सारी ही सारी पार्ट है ट्रांस हिमालय का। तो मोस्टली जो ग्लेशियर है वर्ल्ड के आउटसाइड द पोल एरिया, नॉर्थ और पोल एरिया, साउथ पोल के बाहर अगर कोई लार्जेस्ट ग्लेशियर यहां मिलते हैं तो वो इस एरिया में मिलते हैं, ट्रांस हिमालय में मिलते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड।
इस वजह से ही बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले काराकोरम रेंज का। काराकोरम रेंज पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की बाउंड्री में आती है। दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और बालोत्रा ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इसके पार्ट है। सियाचिन ग्लेशियर को तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, एलिवेशन वाइज, हाइट वाइज सबसे हाईएस्ट पीक मानी गई है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो फाइट हुई थी, वॉर हुआ था, वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हुआ था। ठीक है। K2 जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, K2 वो इसी में है, लेकिन जो K2 की जो लोकेशन है वो ये है, और ये पार्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है। इंपॉर्टेंस क्या है? इतने सारे ग्लेशियर होने के बावजूद जो पानी का सोर्स इन सभी से आता है, मतलब शयोक रिवर है, जास्कर रिवर है, इन सभी का ये रीजन है, क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर से पानी आएगा, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी आएगा। अब हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख का एक्सटेंट लगभग इंडिया में ही है। लद्दाख इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है इंडस। वही इंडस जिसकी 5 ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, वो सारी चीजें। शोक रिवर यहां से निकलती है और इंडस में मिल जाती है। सिग्निफिकेंस क्या? यूनिक इकोसिस्टम है, क्योंकि लद्दाख का एरिया, लद्दाख एक यूनिक इकोसिस्टम है अपने आप में। अब हम बात करेंगे जो थर्ड रेंज है इसकी, वो है जास्कर। वही जास्कर जो लद्दाख के बिल्कुल साउथ में है, रन पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयाज, यानी इसके बाद जो रेंज आएगी वो ग्रेट हिमालय की रेंज आएंगी। जास्कर रेंज में ज्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते, टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू लद्दाख और काराकोरम में। ये था पूरा ट्रांस हिमालय। एक जो रेंज बच गई वो कैलाश रेंज। कैलाश रेंज मानसरोवर जो लेक आपने सुनी होगी, जहां से इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ये 3 नदियां निकलती हैं। ये मानसरोवर लेक और ये लेक कैलाश रेंज का पार्ट है, और कैलाश रेंज में ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर का पानी इस मानसरोवर लेक में आता है, और मानसरोवर लेक से इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये था पूरा ट्रांस हिमालय। एलिवेशन, इन सभी ट्रांस हिमालय का एलिवेशन कितना है? एवरेज एलिवेशन माना जाए तो 7000 मीटर है। लगभग जितनी भी पीक है वो 7000 मीटर की है। क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट है, क्योंकि ग्लेशियर है, ठंडा इलाका है। एंड देन बायोडाइवर्सिटी, एक अलग बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है यहां, क्योंकि ठंडे एरिया की बायोडाइवर्सिटी और गर्म एरिया की बायोडाइवर्सिटी अलग है। इस वजह से ही जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल में भी आता है और टेम्परेट में भी आता है, सब ट्रॉपिकल जिसको नाम दिया जाता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, जो नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये ऐसे बनेगा, ये 2 नोट्स हैं, ये आपको नेक्स्ट सीरीज में सबसे पहले बताई जाएंगी, उसके बाद ही आपको ग्रेट हिमालय अच्छे से समझ में आएगा। यहां से नामचा बरुआ और यहां से नंगा पर्वत, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये था जो एक्सटेंट। एक क्वेश्चन आता है यहां से कि काराकोरम रेंज, झास्कर, सॉरी लद्दाख, झास्कर और पीर पंजाल, इसको सीरीज में अरेंज कीजिए। आपके लिए मैं बता देता हूं, सबसे नॉर्थ में काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर झास्कर है और फिर पीर पंजाल है। अगर किसी क्वेश्चन में कैलाश रेंज आ जाए और नॉर्थ टू साउथ पूछ लिया जाए तो उसका आंसर काराकोरम, लद्दाख और झास्कर और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज फिर भी लास्ट में ही है।
आप सभी ने सुना होगा ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, लेकिन कभी नाम सुना है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, असम हिमालय? क्योंकि जो एक्सटेंट जो पढ़ाया जाता है क्लासेस में वो लैटिट्यूड एक्सटेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन इस पूरी सीरीज में हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट भी इंडिया का रीड करेंगे। आप ये देखिए, असम हिमालय, सिक्किम हिमालय, नेपाल, कुमाऊं और पंजाब, इनका एक्सटेंट किसने किया और क्यों इंपॉर्टेंस है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, वो सारी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये था पूरा ट्रांस हिमालय। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।